नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 पुनः मूषका भव। पुनः चूहे हो जाओ। तो ये कहानी एक चूहे की है जिसको एक ऋषि ने तपस्या से बलशाली बना दिया था। तो आइए पढ़ते हैं क्या है कहानी में। एकस्मिन् आश्रमे एक योग सिद्ध मुनि वसति स्म। एक आश्रम में एक सिद्ध योगी मुनि रहते थे। सह मुनि एकदा बिड़ालात भीतम एकम मूषकम अपश्यत। एक बार मुनि तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बिड़ाल, डरा हुआ बिड़ाल, भीतम एकम मूषकम अपश्यत, एक चूहे को देख रहा है। एक बिड़ाल जो है चूहे को देख रहा है। भीतः मूषकः पुनः कोडम समाश्रितः, और जो चूहा था वो डरकर मुनि की गोद में आकर बैठ गया। तम दृष्ट्वा मुनि द्रवीभूता अभवत्। अब ऐसा देखकर मुनि को उस चूहे पर दया आ गई। सह स्वतपोबलेन तम मूषकम बिड़ालम अकरोत्। उन्होंने अपने बल से उस चूहे को बिड़ाल बना दिया। बिड़ाल कहते हैं बिलाव को, जो बिल्ली जैसा बिलाव। तम मूषकम बिड़ालम अकरोत्। बिड़ालः सुनः भीतः तस्य समीप गच्छत्। तदा सह मुनि कथयत् तुम स्वयं भव। तो बिड़ाल जो है, अब बिल्ली जो है वो किससे डरती है? कुत्ते से। तो कुत्ते उस बिलाव के पीछे पड़ गए। तो वो फिर मुनि के पास आया तो मुनि ने उसको क्या बना दिया? तुम स्वाभव, कि तुम्हें उसको कुत्ता बना दिया, स्वान बना दिया। स्वाव्याघ्रात भीतम वने इतस्तता अधावत। और जो वो कुत्ता था वो शेर से डरता था, तो भीतम वने, इस वो डरता हुआ जंगल में इधर उधर घूमने लगा। इति संदृश्य मुनि कथयत। ये देखकर मुनि को फिर दया आई और उन्होंने कहा भो स्वान तुम अपि व्याघ्र भव, तुम भी व्याघ्र हो जाओ, तुम भी शेर बन जाओ। सह स्वतत्काले में व व्याघ्र अभवत। वो तत्काल क्या बन गया? व्याघ्र बन गया। यदा मूषकः व्याघ्रम अभवत, यदा मूषकः व्याघ्र अभवत तदा सर्वे मनुष्या कथयन्ति स्म। कि जब वो चूहा व्याघ्र बन गया तब सभी मनुष्य कहते थे पश्यत योग सिद्धस्य तपोबलस्य प्रभावम अयम मूषका व्याघ्र अभवत। तो लोग उसको देखकर क्या कहने लगे, देखो एक ऋषि के तप से एक चूहा कैसे बलशाली बन गया, शेर बन गया। सह व्याघ्र तेषाम वचनानि श्रोता अचिंत। तो व्याघ्र जो है यह सोचकर बड़ी चिंता करने लगा, उसको बड़ा बुरा लगता था। तो यावत अयम योग सिद्ध मुनि जीवति तावत ऐशा प्रवादा दुर्निवार अस्ति। उसने सोचा दिमाग में कि जब तक मुनि रहेंगे तब तक ये लोग मुझे ऐसा ही कहते रहेंगे। तो उसने विचार बनाया अतः मुनिम भक्ष्यामि, कि मैं इन मुनि को ही खा जाता हूँ। इति विचार्य सह मुनि भक्षणाय उद्यत अभवत्। ऐसा सुनकर, ऐसा विचार कर वह मुनि को खाने के लिए उद्यत हुआ, तैयार हुआ। सह मुनि योग बलेन तस्य भावम पूर्वमेवावगच्छत। मुनि ने उसके भाव को देखकर पुनः समझ गए। तदमेत पुनः मूषक भव। उन्होंने उसको पुनः दोबारा से अपने तपोबल से चूहा बना दिया। यदेव सह एवं अकथयत तदेव सह व्याघ्रम पुनः मूषकम हुआ। तो जैसे वो मुनि के पास आता तो मुनि ने पुनः उसको चूहा बना दिया। सत्यमिति, सत्य ही कहा गया है। यत अध्मा जना उच्च पदम प्राप्य उपकर्तु उपकार न स्मरन्ति। सत्य ही कहा गया है। अधम मनुष्य, जो छोटा मनुष्य होता है, वो अगर आप उसको उच्च पद पर दे देते हो तो उपकार न स्मरन्ति, वो अपने ऊपर किए गए उपकार को भूल जाता है। इत्यर्थम अंतकाले ते पुनः पूर्व दशा में व लभन्ते। वो फिर अपनी वैसी ही दशा में आ जाता था जैसा पहले था। अतः वयम कदापि कस्यापि उपकारम न विस्मरेम, कि हमें कभी भी किसी के उपकार को नहीं भूलना चाहिए जिस प्रकार से चूहा भूल गया था। तो हमेशा दूसरों के उपकार को हमेशा अपने स्मरण में रखें। धन्यवाद।